क्योंकि ये किसानों के हित के लिए है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे, 3 दिन पहले उन्होंने गारंटी दी कि मैं इस बिल की गारंटी लेता हूँ, और वास्तव में गारंटी है। तो अगर हम प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे विश्वास करें? जो कल विरोध कर रहे थे, कल कह रहे थे बिल ठीक है, आज में विरोध कर रहे हैं। तो माननीय हमारे 130 करोड़ जनसंख्या के प्रधानमंत्री उस बिल का गारंटी ले रहे हैं, तो हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। वास्तव में बिल किसानों के हित में है। कृषि बिल के विरोध में जहां एक तरफ लंबा आंदोलन जारी है, वहीं अब कुछ किसान इसके समर्थन में आ चुके हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और ऐसे ही कई जिलों से किसान आज ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये सभी किसान दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री को कृषि के जो बिल है उसके समर्थन में ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उससे पहले रास्ते में पड़ता है यूपी गेट। यूपी गेट पर जो काफी किसान हैं वो बिल के विरोध में बैठे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका है जो समर्थन वाले किसान हैं और जो विरोध वाले किसान हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर टकराव ना हो जा। लेकिन उस तरह के टकराव से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है और समर्थन वाले किसानों को हर बॉर्डर क्रॉस कर कर दिल्ली तक आसानी से पहुंचने दिया जा रहा है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया। हमारे साथ नोएडा, मेरठ और दिल्ली से अलग अलग जगहों से सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरठ का ही रुख करेंगे, वहां से हमारे साथ शुएब जुड़े हैं। शुएब, मेरठ से किसान तो रवाना हो चुके, कोई दिक्कत हुई नहीं, बीच में कहीं रोका गया या फिर वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली की तरफ? शिवांगी, किसी भी तरह का या किसी भी बॉर्डर, मेरठ बात करें, मेरठ से पहले उससे पहले मुजफ्फरनगर पड़ता है, दोराला पड़ता है, इनमें से किसी भी बॉर्डर पर किसानों को रोका नहीं गया। पुलिस पर जो प्रशासन है वो खड़ा हुआ सिर्फ ये देखता रहा किसी तरह से जाम ना लगे। उन्हें आसानी से दिल्ली की तरफ बढ़ने दिया जा रहा है। जो मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक जितने गांव पड़ते हैं उन सब किसानों से जो है वो आह्वान किया गया है कि वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री को जो है ज्ञापन सौंपेंगे। जो ये ज्ञापन जो होगा वो इस कानून के पूरा समर्थन में होगा। उसी तरह से ये सारे किसान जो हैं आज मेरठ के जो बॉर्डर था परतापुर, वहां से क्रॉस होते हुए लगभग सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर अपना बोरिया बिस्तर लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। उससे पहले ये सारे किसान गाजियाबाद का जो इंदिरापुरम है, वहां रामलीला ग्राउंड है, वहां पर इकट्ठा होंगे और वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें हो रहा है, अगर ये समर्थन वाले किसान यूपी के या फिर जो दिल्ली के बॉर्डर वाले जहां पर किसान विरोध में बैठे हुए हैं इस बिल के, वहां से होते हुए गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं जो समर्थन वाले किसान हैं और जो विरोध वाले किसान हैं उन सब के बीच में कोई टकराव ना हो जाए, इस तरह की तैयारियां प्रशासन ने उससे निपटने की अभी तक कोई भी तैयारियां नहीं करी है। और जो समर्थन वाले किसान हैं उन्हें आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर दिल्ली की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। जी शुएब, देखिए मेरठ से किसान रवाना हो चुके हैं और अब देखिए सीधे चलेंगे नोएडा, जहां पर दानिश हमारे साथ बने हुए हैं। दानिश, मेरठ के किसान पहुंचेंगे नोएडा होते हुए, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी चुनौती तो वो है जो वो किसान बैठे हैं जो बिल का विरोध कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटेगा प्रशासन और इन किसानों को कैसे वहां पर दाखिल होने दिया जाएगा? और बिल्कुल देखिए 25 दिन से ये आंदोलन चल रहा है, 20 दिन से चिल्ला बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। बेहद रात में सर्दी होती है, 4 से 5 पारा होता है और ऐसे में खुले आसमान पे किसान बैठे रहते हैं। किसान की सीधी सी मांग है कि जो एमएसपी पे कानून आ जाए। कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि मांगे क्यों पूरी नहीं हो रही हैं आपके? 20वां दिन है। प्रधानमंत्री जी लफेबाज हैं हमारे, और कृषि मंत्री जी ने कल 8 पन्नों का एक लेटर भेजा था जिसमें कहा उन्होंने कि हमने संशोधन कर दिया, जबकि उन्होंने कोई संशोधन नहीं उसमें किया। जो बिल वो लाए हैं वही लेटर था। उस लेटर की प्रतियां कल हम लोगों ने जलाई है, वो हमें स्वीकार नहीं है। हमने उनसे ये मांग की है कि जो एमएसपी है हमारी, उसकी हमें गारंटी चाहिए और हमें हर एक फसल पे, जैसे आलू है, आलू की कोई एमएसपी नहीं है, हर एक फसल पे एमएसपी चाहिए और एमएसपी की गारंटी चाहिए। जैसे 1868 रुपए इस समय धान की एमएसपी है, लेकिन किसान का जो धान है उसे एमएसपी रेट पर नहीं खरीदा जाता है। वहाँ भ्रष्टाचारी होती है, वहाँ जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो भ्रष्टाचार होता है। आप लोगों ने आज यहाँ पर जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनको जो है श्रद्धांजलि भी दी है। जी, यहाँ पे अभी तक के जितने भी बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन चल रहे हैं विगत 26 दिन से, उसमें 31 से भी ज्यादा किसानों की निर्मम मृत्यु हो गई। तो हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभा रखी है यहाँ पे। बहुत से लोग आ रहे हैं, रोका गया, ये भी आरोप है। अगर वो समर्थन करे तो ये उनके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल रोका जा रहा है, सख्ती से रोका जा रहा है। हमको 3 जगह रोका गया,
जी अपना सवाल दोहराइएगा। जी दानिश, देखिए मेरठ से जो किसान निकले हैं बिल के समर्थन में, वो जब वहां पर पहुंचेंगे तो ये वहां पर तो इसका विरोध करें, जो आपके साथ किसान मौजूद हैं, जरा इनसे इस पर प्रतिक्रिया लीजिए, क्या कहना है इनका जो समर्थन कर रहे हैं किसान इस बिल का? बहुत से किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और वो मेरठ से निकलने यहाँ आने की कोई बात कर रहे हैं, फिर क्या टकराव होगा? देखिए ऐसा होता है, तोता राम पढ़ लेता है, तोता मानव की भाषा बोल लेता है, तो क्या तोता इंसान हो जाता है? तोता इंसान नहीं होता है। उसी प्रकार जो किसान कोई या कोई व्यक्ति है वो भाषा बोल दे तो वो किसान नहीं हो जाएगा, इतना ही फर्क है। तो वो किसान नहीं है, एजेंट्स हैं। एजेंट्स को उनको किसी को नहीं रोका जाएगा। अगर पहली बात तो जिनको जो समर्थन कर रहे हैं वो बता रहे कि वो एजेंट हैं। हाँ वो एजेंट हैं। अच्छा जी, तो क्या उनको यहाँ आने दिया जाएगा? आने से कौन रोक लेगा? गवर्नमेंट सरकार बना रही है तो अच्छा कानून बनाया है, उसमें एक बात और जोड़ दे कि किसान अपनी फसल का खुद मूल्य रखेगा और सरकार उस रेट पर खरीदेगी। देखिए टकराव की स्थिति पूरी होगी क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ 20 दिन से प्रदर्शन इसी बात पे चल रहा है कि जो किसान हैं वो मांग कर रहे हैं एमएसपी पर कानून बनाया जाए, यानी अगर उनकी फसल के कम पे कोई खरीदता है तो उस पर कम से कम क्रिमिनल ऑफेंस हो और उसको पर कार्यवाही कानूनी करी जाए। जब 20 दिन से किसान यहाँ पर बैठे हैं, अब कोई समर्थन में अगर आएगा तो टकराव की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन अब ये देखना है आने वाले वक्तों में जब ये समय आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने कल चिट्ठी परसों जारी करी थी, कल उस चिट्ठी का भी विरोध हुआ, चिट्ठी को जलाया गया। अब जो किसान आना चाह रहे हैं, मेरठ से निकल रहे हैं, तो जब वो आएंगे उस वक्त स्थिति क्या बनेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अभी तक अड़े हैं दानिश, और अब सीधे हम दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। वहां से रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, अब क्या स्थिति बन सकती है वहां पर दिल्ली के आसपास के इलाकों में, क्योंकि अब दो गुट आमने सामने आते दिख रहे हैं, एक पक्ष है और एक विपक्ष इसके बिल के खिलाफ। बिल्कुल शिवांगी, देखिए पक्ष और विपक्ष अब खड़ा कर दिया गया है, पर इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। तकरीबन 25 दिन हो चुका है और लगातार किसान इसी तरह से डटे हुए हैं, और देखिए सभी के चेहरे पे कहीं ना कहीं आक्रोश भी है और आक्रोशित भी है, क्योंकि 25 दिन हो गया बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। सर्दी का सितम वैसे ही दिल्ली में शुरू हो चुका है, तो ऐसे में दिक्कतें भी सामने आ रही है, पर किसान जो है डटे हुए हैं। अब कुछ किसान जो है इसके पक्ष में खड़े हो चुके हैं, मेरठ से रवाना हो चुके हैं, और इस गाजीपुर बॉर्डर से तकरीबन 5 किलोमीटर पहले उन्हें रोकने की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की ओर से। रामलीला मैदान में उन्हें वहां पर रोका जाएगा, और तकरीबन 2 से 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब जो पक्ष में जो किसान खड़े हुए हैं मेरठ से जो रवाना हुए हैं वो रामलीला मैदान पहुंचेंगे। पर उससे पहले गाजीपुर बॉर्डर में तमाम जो किसान हैं वो तकरीबन 25 दिन से यहां पर मौजूद हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। हालांकि इनकी एक और मांग है कि सरकार अब जल्द से जल्द इनकी बात को माने, क्योंकि दिल्ली में देखिए सर्दी जो है अपने पूरे शुमार पर है और तकरीबन 2 से 3 डिग्री तापमान हो चुका है यहाँ पर। और डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं, जो यहाँ पर चिकित्सक कैंप जो लगाया गया है वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो किसान हैं, जो बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें सर्दी की दिक्कत हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है। तो ऐसे में जब अगर मौसम बदल रहा है तो सरकार को अब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी तबीयत अब खराब होती है। और मेडिकल कैंप जो है गाजीपुर बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाई जा रही है। आपको पीछे की ओर तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम ट्रैक्टर्स लगाए गए उसके पास कहीं ना कहीं हर ट्रैक्टर के पास मेडिकल कैंप लगाया गया है। पहले एक मेडिकल कैंप था, अब कहीं ना कहीं 4, 5, 6 मेडिकल कैंप देखने को मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब तबीयत ज्यादा लोगों की खराब हो रही है तो मेडिकल कैंप की जो सुविधा है वो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में बढ़ाई जा रही है, ताकि जो किसानों की तबीयत खराब हो रही है उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए और सभी को कहीं ना कहीं चिकित्सक और सुविधाएं मिल सके, बेसिक जो दवाइयां हैं वो सबको मिल सके। तो इस तरह की तैयारी गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार की जा रही है, और इनकी मांग है कि सरकार जब तक इनकी बातों को नहीं मानती है, कि कृषि कानून को रद्द नहीं करती है, तब तक इसी तरह से आंदोलन लगातार जारी रहेगा और धारदार किया जाएगा आंदोलन को। एक आरोप भी लगाया जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर से, जो तमाम किसान संगठन के नेता बैठे हुए कह रहे हैं कि इनके ट्रैक्टर्स को रोका जा रहा है जगह जगह पर। जो तमाम किसान और भी आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से, इनके सहयोग में, इनके सपोर्ट में, उनके ट्रैक्टर्स को रोका जा रहा है। और जो लोग पक्ष में हैं, जो किसान मेरठ से जो रवाना हुए, उन्हें कहीं नहीं रोका जा रहा है, उन्हें गाजीपुर जाने के लिए छोड़ दिया गया, वो लगातार गाजीपुर की ओर आगे बढ़ रहे। देखिए तमाम जो किसान हैं तकरीबन 25 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं और चेहरे पे एक आक्रोश भी है। अब कुछ किसान जो है मेरठ से पक्ष में रवाना हो चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर के लिए, क्या कहेंगे? पक्ष में तो आएंगे, जब लोग दुखी हैं तो आएंगे। कृषि कानून के पक्ष में है वो, आप लोग पक्ष में तो नहीं, आप लोग कह रहे हैं कानून का, वो कृषि कानून के पक्ष में। उनका कहना है कि सरकार ने कानून अच्छा लाया है। अच्छा तो बाद में उनको पता लगेगा ना अच्छा है कि माड़ा है। हम लोग तो समझ गए हैं कि माड़ा है।
अब जिसको नहीं पता लगा वो अभी समझदार नहीं, कुछ बाद में पता लगेगा। अब जो है मेरठ से रवाना हो चुके हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा है, वो सीधा गाजीपुर बॉर्डर आ रहे हैं। शायद आप लोग जब आ रहे होंगे तो आप लोगों को कई जगह पे रोका गया होगा, बैरिकेडिंग लगाई गई थी। हाँ भैया, बहुत रोका गया हम लोगों को पुलिस आने नहीं देती थी, यही पूछती थी कहाँ जा रहे हो। हम लोग यही कह रहे थे गाजीपुर जा रहे हैं धरने पे, और हमारा ये 3 कानून जो है वो वापस कर ले, हमारी MSP जो है वो लिखित में दे दे, लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। पर अब एक जत्था है किसानों का जो मेरठ से रवाना हो चुका है, वो कह रहा है कृषि कानून के हम लोग सपोर्ट में है, कानून बहुत अच्छा है, सरकार ने अच्छा कानून लाया है। भाई जब वो जत्था इनका आएगा फिर देखते हैं कि क्या जत्था करता है, क्या हम लोग करते हैं भाई, वो तो फिर देखा जाएगा। उनकी क्या सोच है, वो तो भाड़े के टट्टू हैं, खरीदे हुए हैं वो जो आ रहे हैं। हम लोग जो दुखी हैं कातगर, हम लोग तो अपना भाई रोना धोना बता ही रहे हैं। आप लोगों के लिए सरकार कह रही है कि आप लोग गुमराह हो चुके हैं, आप लोग भ्रमित हैं। अरे भैया, हम लोग इस क्या कानून को जानते नहीं हैं। वो पहले तो सरकार ये सोचती थी कि ये अनपढ़ आदमी है, इनको कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। और हमारे लोगों में भी ऐसे ऐसे पढ़े लिखे हैं कि वो इनके बड़े पढ़े लिखे आदमी जवाब नहीं दे सकते, जो हमारे काश्तकार दे देंगे जवाब इस चीज़ का। आज आप लोगों ने श्रद्धांजलि भी दिया उन किसानों को जिनकी जान गई इस आंदोलन में। हाँ भाई, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम में बेचारे जान खो बैठे हैं। उनके लिए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए। अभी लंबा चलेगा। कुछ किसानों की तबीयत भी यहाँ पे खराब हो रही है, हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे मेडिकल कैंप जो है बढ़ाई जा रही है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में। तो इतनी ठंड में तो होंगे ही, क्या पता हम भी हो जाए, इसका क्या पता। ज्यादातर बुजुर्ग किसान ही है जिनकी तबीयत खराब हो रही है, खांसी जुकाम बुखार भी है, नई उम्र के भी हैं, सब है। अब इतनी ठंड में आप रात में बाहर रहना, पता लगे क्या हाल होता है। हमने देखा कि आप लोग के तिरपाल भी उड़ गए थे रात में जब हवा सर्दी। तो वो तो फिर उड़ेंगे जब हवा चलती, तो नहीं उड़ रही, क्या करा जाए, मजबूर हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं बनता। उस टाइम हम लोग बेवकूफ़ बन के प्रधानमंत्री अच्छा आ रहा है और उसने ऐसा पढ़ा दिया, पूछो मत। हालांकि आज सुबह प्रधानमंत्री अचानक गुरुद्वारा पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने माथा टेका है। अरे माथा तो टेक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हर एक जगह जाएंगे, धर्म वाली जगह तो हर एक वो मस्जिद में भी जाएंगे, वो मंदिर में भी जाएंगे, उनका तो काम ही यही है। आदमी जाते हो। वो प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो मदारी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, तो शिवांगी आप सुन रहे हैं, एक आक्रोश है लगातार, क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं और तो जाहिर सी बात है आक्रोश तो होगा ही। और किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल, आप देखिए प्रधानमंत्री के लिए भी उनके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा बढ़ता दिख रहा है हमें रवि, वो हमने उनकी बातों में अभी सुना है। और वो जो लोग समर्थन में हैं उनको वहां पर एक तरीके से वो दलाल बता रहे हैं। अब श्वेब का रुख करते हैं। श्वेब, वहां पे जितने किसान अभी निकले हैं उसके अलावा क्या और संख्या हो सकती है वहां से रवाना होने वाले किसानों की अभी फिलहाल? क्योंकि यहां पर आरोप लग रहे हैं दिल्ली के आसपास जो लोग हैं कि वो तो दलाल हैं जो आ रहे हैं यहां पर दिल्ली के आसपास इलाकों में। तो श्वेब से हमारा संपर्क टूट चुका है। फिलहाल तीनों अलग अलग जगह से हमारे सहयोगियों ने ये बताया है कि किस तरीके से किसान अपनी बात सामने रख रहे हैं, क्या हालात है बॉर्डर्स पर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, किसान 25वें दिन भी है आंदोलित। और अब ललितपुर की खबर, जहां पर बात